बलूचिस्तान में एक बार फिर अमन दुश्मनों के निशाने पर। बलूचिस्तान में एक बार फिर से वार। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने 9 शहरियों को कत्ल कर दिया। लोरालई और मूसाखेल के दरमियान कौमी शाहराह पर ये वाकया पेश आया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है बस कोयटा से लाहौर जा रही थी, सर ढाका के मुकाम पर वाकया पेश आया। बेगुनाह शहरियों को कत्ल करना फितनाल हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। दहशतगर्दी से मुतालिक जर्नल थ्रेट मौजूद था। मुसाफिर बसों के लिए N70 पर सफर बंद कर रखा था, मगर ये बस शाम के वक्त चली और ये वाकया पेश आया। कल्लात मस्तोंग लोरालई में फितनाल हिंदुस्तान के 3 हमले नाकाम। शोधा का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से था। डीजी खान से 2, दुनियापुर से 2 भाई इसमें शामिल। खानेवाल अटक कामों की लाहौर और गुजरात से ताल्लुक रखने वाले मकतूलीन में शामिल। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने शोधा की मैयतें वसूल की। बाप की मैयत को कंधा देने जाने वाले भाई खुद कफन में लिपट गए। सर ढाका दहशतगर्दाना हमले में दुनियापुर के 2 सगे भाई जाँ बहक उस्मान तूर और जावेद तूर के वालिद का इंतकाल हुआ था। दोनों भाई जनाजे में शिरकत के लिए फैमिली समेत पंजाब वापस जा रहे थे। शोधा के भाई साबिर तूर ने कहा कल वालिद का इंतकाल हुआ, आज सुबह 9 बजे उनकी नमाज जनाजा थी। एक के बजाय 3 कब्रें बनाना पड़ी। एक ही रोज में बाप बेटों के 3 जनाजों पर इलाके की फिजा सोगवार। सदर वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। सदर का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। वज़ीर आज़म ने कहा बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। अज़म, इत्तेहाद और ताकत से दहशतगर्दी के नासूर से निपटेंगे और इसको जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे और ख़ात्मा करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। ये रियासती जंग है, इसमें 2 टोक फैसला होगा। स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर आला पंजाब और सिंध की भी मज़म्मत। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह फ़ौज की अवलीन तरजीह है। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अज़म की तजदीद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा दुनिया भारत के तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम हिंदुत्व पसंदी से बदजन होती जा रही है। भारत 2 तरफ़ा फ़ौजी कशीदगी में तीसरे फरीक को शामिल करना चाहता है। भौंडी कोशिश का मकसद ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की मज़मूम कोशिश है। फोरम को फील्ड मार्शल के अमेरिका, ईरान, तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब और UAE के दौरों से आगाह किया गया। शुरका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों का जायजा लिया। भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, ना ही रुख मोड़ सकता है। किसी बैनुल-अक़वामी ज़ाब्ते के बगैर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर फ़ज़ाई हुदूद बंद की थी। अब भारत दुनिया में तन्हाई का शिकार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा हमारे बहादुर और बासलाहियत पायलट्स ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारत ने जानबूझकर अपने 2 मिसाइल सिख आबादी में गिराए। काबुल में जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से नुकसान हुआ। अब हमारी तवज्जो मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। नायब वज़ीर आज़म की मलेशियन वज़ीर आज़म अनवार इब्राहीम से भी मुलाकात ने ख्वाहिशात का इज़हार। अनवार इब्राहीम ने कहा अक्टूबर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अबू धाबी में अमाराती हममनसब शेख सैफ बिन जायद से मुलाकात। इंसदाद मुनशियात और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। जदीद टेक्नोलॉजी खुसूसन AI से सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने पर गुफ्तगू। अमारात के जदीद सिस्टम्स, पुलिस मॉनिटरिंग सिस्टम और कारकर्दगी बेहतर बनाने के इक़दामात पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा UAE के साथ बरादराना ताल्लुकात हर पाकिस्तानी के लिए असासा हैं। सिक्योरिटी समेत 2 तरफ़ा ताउन के हर शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। इलाक़ाई सूरत हाल और ख़ित्ते में पायदार अमन के हवाले से भी बातचीत की गई है। फैसला आ गया। साबिक मुलाजमीन पेंशन के मुकम्मल हकदार करार। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने पेंशनर्स के हक में फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में करार दिया कि इदारे के माली मसाइल
पेंशन की अदायगी से बरियो जमान नहीं करते। PTCL पेंशनर्स को 90 दिन में अदायगी का शेड्यूल मुरतब करे और पेंशन पर नजरसानी वफाकी हुकूमत के मुताबिक की जाए। अदायगियों का अमल शफाफ और मुनसिफाना हो ताकि मुतासरीन के जायज़ मुतालबात का अजाना किया जा सके। आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रिपोर्ट पेश न करने पर विफाकी हुकूमत पर इजहार बरमी। वज़ीर आज़म और विफाकी वज़रा को तौहीन अदालत के नोटिस जारी करने और अदालत तलब करने का इंदिया। जस्टिस एजाजुल इसहाक ने रिमार्क्स दिए। डॉक्टर आफिया के मामले पर मुआवनत से इनकार की वजूहात से मुतालिक आपसे रिपोर्ट मांगी गई थी। अगर विफाकी हुकूमत की रिपोर्ट मेरी अदालत में पेश नहीं की गई तो पूरी काबीना को बुलाऊंगा। क्यों ना वज़ीर आज़म और विफाकी काबीना में शामिल तमाम वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आइंदा हफ्ते तक के लिए मोहलत दे दी। समाअत 21 जुलाई के लिए मुलतवी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। बहावलनगर, विहाड़ी और गिरदुनवा में बादल बरसे। आज से 17 जुलाई तक एक और मानसून का ताकतवर स्पेल तैयार। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बादल बरसेंगे। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। मर्दान, सवाबी, खैबर खुर्रम में भी तुग़यानी और सैलाब का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम में पानी की आमद 3,03,000 क्यूसेक, अखराज 2,99,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में खैर आबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,08,000 क्यूसेक से जायद है। दरियाए अतजानी में भी निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। PDMA ने पंजाब में नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक रवा मानसून के दौरान 39 शहरी जाम बहक हुए, 47 घर मुतासर, 103 शहरी जख्मी हुए। ज़्यादा अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने के बायस हुई। पंजाब के बेशतर दरियाओं और बैराजेस में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर दरमियाने, तरबेला, कालाबाग और तोनसा के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। लाहौर हाईकोर्ट का वक्त की खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रात 12 बजे के बाद कोई रेस्टोरेंट खुला न रखने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। माहौलियाती तब्दीली अहम मामला है, इस पर समझौता नहीं होना चाहिए। नहर पर अदालत की इजाजत के बगैर कोई दरख्त नहीं काटेगा। मियावाकी तर्ज का जोहर टाउन के इलाके में दरख्त लगाया जाए। हिरन मीनार के करीब धुआं छोड़ने वाले भट्टे को फौरी भारी जुर्माना करे। शेखुपुरा में तमाम भट्टा मालिकान को आगाह कर दे, खिलाफवर्जी हुई तो भट्टा गिरा दिया जाएगा। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का मिशन। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए रूस के साथ शराकतदारी होगी। पाकिस्तान और रूस ने प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। सेक्रेटरी सनत व पैदावार सैफ अंजुम और रूस की इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के DGO ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुशीर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली वज़ीर आज़म के विजन की अक्कासी करती है। रूस के साथ मुआहदा सनती मुस्तकबिल के लिए संग मील है। तवानाई की पैदावार दुगनी करें तो इंडस्ट्री तरक्की करेगी। थरकोल में बहुत सी तवानाई मौजूद है। 70% गैस सिंध में पैदा होती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि पड़ोसी मुल्क की तवानाई हमसे दुगनी है। हम अपने लोगों को भी बिजली नहीं दे सकते और थर इस वक्त मुल्क का सबसे ज़्यादा सस्ता बिजली पैदा करने का जरिया है। 6 सालों में कोयले से 31 गीगावाट से ज़ायद बिजली तैयार की है। थरकोल से पैदा करदा बिजली 30 लाख घरों को फराहम की जा रही है। 6 साल में 3 करोड़ टन कोयला IPPs को दिए हैं। ऐसे मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं जहां पानी को हथियार ना बनाया जाए। ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जहां पानी को अमन का जरिया बनाया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारर का बीजिंग में बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन आइनन ब्रदर्स हैं। दोनों मुल्क सरहदों से ही नहीं पहाड़ों और दरियाओं से भी जुड़े हुए हैं। सीपैक तहजीबों को जोड़ने का रास्ता है। हमारे मुआहदे अपने विरसे को नौजवान नस्ल तक मुंतकिल करने में मदद देते हैं।
अब हम न सिर्फ डिजिटलाइजेशन बल्कि विरसे के तहफ्फुज़ की तरफ भी बढ़ रहे हैं। बाजौड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग, ANP के मरकजी रहनुमा मौलाना खान ज़ेब साथी समेत कत्ल। एक बंदा जख्मी। मौलाना खान ज़ेब 13 जुलाई को होने वाले अमन मार्च के सिलसिले में मुहिम पर थे। मकतूल ANP की उलमा काउंसिल के सरबराह और कौमी असम्बली के साबिक उम्मीदवार थे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का नोटिस मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। ANP ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। कहा, बुज़दिलाना हमले में मौलाना खान ज़ेब के कत्ल का जान कर दुख हुआ। वो एक बहुत ही उम्दा रूह और अमन के मजबूत वकील थे। उनके अहले खाना, साथियों और बाजोड़ के लोगों से दिली ताज़ियत करता हूँ। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल होने का इंकशाफ। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। जिस्म के निचले हिस्से का गोश्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका था। लाश गलने सड़ने के आखिरी मरहले पर थी। ज़्यादती का पता लगाना मुश्किल है और बाल और शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेज दिए गए। उधर हुमैरा की लाश लेकर लवाहिकीन कराची से लाहौर रवाना हो गए और नमाज जनाजा ग्रीन टाउन में अदा की जाएगी। शहरी ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मौके पर इख्तियार किया कि मौत तबई नहीं, कत्ल है। ख़ानदान को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। सेशन जज साउथ ने 16 जुलाई तक रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का नया निज़ाम आलमी तवज्जो का मरकज़। न्यूयॉर्क के कॉइन टेलीग्राफ मैगजीन ने पाकिस्तानी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन इक़दाम को सराहा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब का कहना है, पाकिस्तान क्रिप्टो असासों को मुनज़्ज़म करने के लिए बिटकॉइन ज़खायर कायम करेगा। अपने बिटकॉइन ज़खायर से DeFi के ज़रिए आमदन हासिल करेंगे। मैगजीन ने लिखा कि पाकिस्तान में मौजूद बिटकॉइंस को कौमी ज़ख़ीरे में शामिल करने का इरादा माली इस्तेहकाम की तरफ अहम संग मील है। आबादी में तेज़ रफ्तार से इजाफा कौमी तरक्याती अमल मुतासिर कर रहा है। बढ़ती आबादी वसाइल, सेहत, तालीम और अवामी खिदमात पर दबाव डाल रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी आलमी यौम आबादी पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, आबादी में पायदार इजाफे और जामे तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए पूरी दुनिया मुत्तहिद है। नई नस्ल को बाइख्तियार बनाना है। तमाम स्टेक होल्डर्स चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका जिम्मेदारी का अदा करें। शहरी रहमान ने कहा, इस पॉपुलेशन बम पर काबू पाना बेहद ज़रूरी है। बढ़ती आबादी का मसला हल करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी।